Okay, I will be covering astrology में two topics. First, signification of planets, कि कौन सा planet किसके साथ associated रहता है, तो हमारी लाइफ में उस हिसाब से हम उनको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अगर हम बेसिक चीज समझ लें। इस चीज के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली निकालने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स बता रहा हूँ। दूसरी चीज मैं बताऊंगा पास्ट पेंडिंग कर्मा और उसको कैसे रिलेट करना है अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। उससे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट एस्ट्रोलॉजी की मैं एस्ट्रोलॉजर लगता हूँ नहीं लगता। लॉट ऑफ पीपल 80% सेट की नहीं लगता, विच इज ओके। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज एक भ्रांति बनी हुई है एस्ट्रोलॉजी को लेके कि एस्ट्रोलॉजर कैसा लगता है। लोगों को एस्ट्रोलॉजर का होता है कि पंडित जी टाइप लगेंगे, गांव के पंडित होते हैं या मंदिर में पंडित होता है उस तरह का आदमी, और वो इस तरह की लुंगी पहन के चलेगा एंड ही विल टॉक लाइक दिस एंड श्लोक वगैरह बोलेगा। तो इंडिया में क्या था, फॉर लॉन्ग टाइम्स ब्राह्मण्स एंड पंडित्स हैड विद्या के ऊपर उनका राइट था, तो वही करते थे, बाकी लोग करता ही नहीं था। अब सिंस पढ़े लिखे ही वो थे तो पढ़ा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है, तो वही एस्ट्रोलॉजर थे, वही उन तो, और वो चलता रहा। एंड वो जो हमारे जो जितने भी एस्ट्रोलॉजी के हमारे वो आपने बचपन में एल्गोरिदम और लॉग टेबल पढ़े होंगे, तो उस तरह लॉग टेबल टाइप सिस्टम होता है कि जिसमें भी स्टार्स किधर है, ये एकदम तो कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, कहीं कुछ तो चाहिए ना, पंचांग कैसे निकलता है, ये सब चीजें। तो वो जो किताबें थी, वो ज्ञान था, वो लिमिटेड टू फ्यू पीपल ओनली। ठीक है, सो इसलिए द कम्युनिटी विच आई कम फ्रॉम, वो तो ये काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट was treated कि these are people are treating doing it, others were not doing. I am not trying to put क्लासिज्म और वो सब नहीं कर रहा, कास्टिज्म टाइप नहीं कर रहा, बट मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ बिकॉज टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर मेरे को समझाना है आपको, और क्लास का बेसिक है। क्योंकि आपने ये चीज समझ ली तो आप whom you will approach, how will you approach, आपको समझ में आ जाएगा। और आप में से भी जो ज्योतिष के पास गए होंगे, अब आप उसको क्लास में डालोगे कि कौन से वाला था वो, बिकॉज आप समझ जाएंगे कि गए थे वो इस वाली क्लास में था या इस क्लास में डलेगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कंप्यूटर आया और जब ये सब कुछ सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर बना, तो अब कुंडली बनाना बहुत आसान हो गया। क्योंकि पहले तो फोकस कुंडली बनाने में था, भाई साहब कुंडली बना दो, और उसी के पैसे दिए जाते थे। तो जब कुंडली बनाना आसान हो गया, तो बस बाकी चीज तो उसका इंटरप्रिटेशन रह गया कि भाई अब ये क्या है। अब जो हिस्टोरिकल पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पुराने वाले, अभी तो नए भी आ रहे हैं बहुत, लेकिन पुराने वालों की वो जो बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से ही नॉलेज है, तो वो लिमिटेड है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले तो प्रोफेशन ही गिन के 15 होते थे, 20 होते थे, और वो भी क्लास और कास्ट के हिसाब से होता था। तो अगर आप ब्राह्मण पैदा हो जाएंगे, तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप लोहे का काम करोगे, आप कॉबलर का काम करोगे, आप खेती करोगे, वो आप वैसे ही बता सकते थे, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं थी। आज के दिन प्रोफेशन इतने हो गए कि अगर आप डॉक्टर हैं, तो बच्चों के डॉक्टर हैं, गायनी हैं, हड्डियों के हैं, हार्ट के हैं, नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के, साइकोलॉजी, साइकेट्री, तो मतलब सिर्फ डॉक्टर ही अगर आप हैं तो वही 50 तरह के हैं, सिर्फ डॉक्टर। और इंजीनियर है वो अगर 50 तरह के हैं। सो इतनी जॉब्स आ गई हैं, सब कुछ नया हो गया है, शादियों के कंसेप्ट अलग हो गए, औरतें कैसे होती हैं, औरतों के बारे में कंसेप्ट अलग हो गया, वो मैं कुंडली मिलन में बताऊंगा कि कैसे चेंज हुआ है। तो दो तरह के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, प्लीज लिख लो आप लोग, ये जो जिनके पास जो अच्छे सीखने की भावना से जुड़े हैं। दो तरह के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वीनस बेस्ड या जुपिटर बेस्ड, दो, शुक्र बेस्ड या गुरु बेस्ड। तो शुक्राचार्य दैत्यों के टीचर थे, गुरु थे, एंड जो गुरु हैं वो देवताओं के। तो दो तरह के। तो जो वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो देखने में पतले से लगेंगे, चटक से होंगे, और बहुत ही कर्मकांडी होंगे। अच्छा, दोनों में से मैं किसी को एक बार भी नहीं कह रहा कि ये अच्छा है ये खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, पहले ही बता रहा हूं, पर दोनों के बारे में बता रहा हूं। तो जो वीनस बेस्ड इंसान होगा, और यही अब इंसानों में भी ट्रेट्स आएंगे, आप दोनों चीज को लिंक करना, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर में ट्रेट है वो आप में भी ऐसे हो सकते हैं। तो आप भी बताना कि आप जुपिटर की तरफ ज्यादा हो या वीनस की तरफ ज्यादा हो, फिर मैं बताऊंगा कि अल्टीमेटली सुख किस में है। अच्छा दोनों है, पर सुख किस में है, सुख एक में ही है, अच्छे दोनों हैं। ठीक है, पर कईयों को सुख नहीं चाहिए होता, कईयों को कुछ और चाहिए, वो समझिए। तो जो वीनस बेस्ड इंसान होगा या एस्ट्रोलॉजर होगा, वो कर्मकांडी टाइप होगा, लेफ्ट हाथ आगे डालो, फिर ऐसे करो। गुरु बेस्ड होगा, जुपिटर बेस्ड होगा, कोई सा हाथ आगे कर लो, अच्छा हाथ आगे नहीं करना मत,
ठीक है, वीनस बेस्ड ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ, अब ऐसे करो। तो ये जो तंत्र वाली चीज होती है जो ज्ञान की, ठीक है, उसकी तरफ रुझान रहता है। डज इट वर्क? इट वर्क्स ब्यूटीफुली। बट दीज गाइस आर द गाइस हु आर लाइक गिविंग यू स्टेरॉइड्स। डू स्टेरॉइड्स वर्क? ऑफ कोर्स दे वर्क। मरने मराने का काम हो गया है, कुछ बिल्कुल ही हो गया है, दीज आर द गाइस टू गो टू। ये बचाएंगे, करेंगे, पर जिंदगी नहीं चलेगी इनसे। जिंदगी चलेगी जुपिटर से। ये होम्योपैथी आयुर्वेद वाला है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका इमरजेंसी ऑपरेशन, तो क्या जैसे मेडिकल साइंस है तो उसमें भी बोथ थिंग्स वर्क ना। बीमारी जड़ से कैसे निकलती है वो आयुर्वेदा के अंदर है, हुई क्यों और निकालनी कैसे, क्योंकि सिम्टम्स, ये सिम्टम्स को एड्रेस करेगा और अच्छा करेगा वीनस पेस्ट। और ये सिम्टम्स क्यों आए, आगे आए ना, कभी भी ना आए, आते ही क्यों है, वो वाला देगा। तो पैसा ये कमाएगा ज्यादा, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। ये कम कमाएगा, लेकिन गुजारा इसका भी होगा। जुपिटर बेस्ड इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता, उसका हमेशा चलेगा। वीनस पे क्या है, सिंस काफी कुछ इसके अंदर, आई नॉट यूज द वर्ड एंड डराने की कोशिश नहीं करूंगा कि तंत्र यूज नहीं करूंगा, बट एक कुछ एनर्जीज अलग तरह की होती हैं। इन एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती एक्चुअली। तो दे विल लाइक लिव टिल 60s तक मैक्सिमम, दे विल नॉट लिव टिल 90s फॉर श्योर। शॉर्ट लाइफ आई एम नॉट सेइंग कि 30s 40s, बट 60s। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे रियलाइज एंड दे लीव इट ऑल्सो। पर वो पैसे की, और इनको पता होता है, इनको नॉलेज पूरी है। जो राक्षसों के गुरु हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जब वो बट रहे थे कि कौन किसका गुरु बनेगा, तो नॉटी बच्चों के गुरु बनना इज ए मोर चैलेंजिंग टाइप काम देन शरीफ बच्चों के बनना। ये भी एक फैक्ट है। तो ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज। गुरु ने भी, इनने भी, ने भी अपने बेटे को इनके पास भेजा विद्या लेने के लिए, शंकराचार्य के पास। वो हिस्टोरिकल मिथ वो है, वो मैं सारी स्टोरीज अपने प्लैटिनम मेंबर्स अगर लाइक करेंगे तो हफ्ते में 20 मिनट अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाया करूंगा, लिंक अप करने के लिए चीजें। तो अभी वो नहीं करूंगा तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो मोटी बात ये है कि गुरु वाला कहेगा कि हाँ जी व्रत रख लो, कब रखना है जी, कोई से दिन का रख, ठीक है। ये बोलेगा नहीं जी आपको है तो मंगलवार को रखना है, नहीं ये वाला शुक्रवार को रखना है। So does it work? Yes, it works. But does this work? This also works. Both work. Which works better? Both work equally, depending on the situation. So मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं एक बार भी नहीं बोल रहा ये अच्छा ही अच्छा, मैं दो टाइप बता रहा हूँ। जैसे भी बहुत चीजों की टाइप्स होती है ना, भी ये टाइप, ठीक है, पार स्टेयरिंग, नॉन पार स्टेयरिंग, या कोई मतलब इस तरह की चीजें बताई जाती हैं कि ठीक है, माइवन कंस्ट्रक्शन, नॉन माइवन कंस्ट्रक्शन, वीनस बेस्ड, जुपिटर बेस्ड, ठीक है। तो आप जब बहुत संकट के अंदर होते हैं, इमीडिएट आपको इलाज चाहिए, तो ये भी इलाज दे देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट है। तो जब आपकी लाइफ में जैसे शादी नहीं हो रही, ठीक है, या कुछ नहीं हो रहा, तो आप बहुत ही फेडअप हो चुके हो, तो ये है। पर ये बंदा रीजन बता देगा क्यों, और शायद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या क्यों टूटी शादी, क्यों टूटी, क्या हुआ। तो ये आपको पीस देगा, ये आपको सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन देगा उन चीजों के जो आपको लगता है आपको पीस मिलेगी। मे बी वही रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा सा हाई लेवल का हो रहा है, सोचना है। हो सकता है आपकी सारी सोच ही गलत है एंड आप उससे जा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो 20 रुपीज पर मिनट के रेट पे मिलते हैं आपको। 20 रुपीज पर मिनट, 40 रुपीज पर मिनट, 50 रुपीज पर मिनट, आप जाएंगे, बहुत एप्स हैं एंड वहां मिलेगा एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। वो उनकी क्वालिटी काफी सर्कमस्टेंट है। ये आदमी कहेगा नहीं, आई कांट वर्क 20 रुपीज, 50 रुपीज पर मिनट, गिव मी 5000 रुपीज। तो इसका रेट विल बी वेरी हाई, इनकी वॉल्यूम्स विल बी वेरी हाई। ही विल डू वन कंसल्टेशन ए डे, दे विल डू 50 मे बी, ठीक है, दे विल वर्क मोर। तभी कह रहा हूँ लाइफ कम है, ठहराव कम रहेगा यहाँ पे। तो ये मैंने बेसिक चीज बताई। किसको, कितनों को मजा आ रहा है इस स्टेज पे, या ये लग रहा है कि ये मत पता, काम की बात बता आगे, तो इस पे मैं वहीं रोक दूंगा अभी, ठीक है। या कितनों को मजा आ रहा है ये बेसिक चीज समझने की। एक घर के अंदर भी मम्मियां भी ऐसी होती है हमारी। ये जो मैंने चीज बताई, जो भी बताऊंगा सब कोडेड लैंग्वेज में। ये गुरु एस्ट्रोलॉजर इस तरह के नहीं है, सारे इंसान इसी तरह के हैं। जो मम्मी कहती है अब शकुन हो गया, ये हो गया, बहू आई तूने ऐसे कर दिया, वो वीनस बेस्ड है। और जो मम्मी कहती है कोई नहीं बेटा, आ गए, उठ गए, अच्छा उठ गए, नींद पूरी होगी, चल चाय बनानी है, नहीं बनानी मैं बना देती हूँ, जुपिटर।
जुपिटर, वीनस, अपशगुन, बात नहीं मानती बहू, काबू में करना है बहू को। कितनी औरतें हैं जो आती मेरे पास भी, पता नहीं बहुत एस्ट्रोलॉजर की कुंडली बहू की लेके आती, और ऐसे देख के लगता है कि यार इसमें तो एज 38 लग रही है, 36, 28, ये महिला की तो डेफिनेटली सास की और बहू की एज में तो somebody कैन बी वेरी श्योर ना। हालांकि औरतें यंग लग सकती हैं कुछ, मतलब 55 वाली एक्चुअली लग सकती है कि शायद 40 की हो, लेकिन इतना आउट नहीं होता ना कोई की 30 साल की उम्र तो कोई नहीं छिपा सकता, रेखा जी की भी नहीं छिपती 30 साल की, तो ठीक है। तो आदमी कहते हैं जी ये आपकी कुंडली है नहीं बहू की, वे बहू क्यों लेके आए हो, ठीक है। इसको जी इसको प्रॉब्लम ही ये है, बहू प्रॉब्लम ही बहू है, तो बहू को सॉर्ट आउट करना है हमें, ठीक है। तो बहू की लाए। कभी भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी और की कुंडली नहीं देखता। एक डेफिनेशन सुन लो भाई, जैसे कोई कहता मेरे बेटे की देख लो, देख बेटे को क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ रहा, वो नहीं मानता, ये बात नहीं मानता तो खत्म बात ना, तुम सुन के क्या करोगे उसका। पेट में दर्द, आपके बेटे के दवाई आप खा लो, ठीक हो जाएगा क्या वो, नहीं मुझे शांति मिल जाएगी, वेस्टिंग ऑफ टाइम, नेवर डू दिस। सो आई विल टेल यू द रूल्स। अपनी ही कुंडली दिखाओ, अपनी कुंडली नहीं दिखा सकते तो जिसकी दिखा रहे हो उसको लेकर आओ, ऐसी किसी की, क्योंकि उसकी लाइफ है भैया। आप अपने गायनी के पास जाते हो, ठीक है, तो क्या आप अपने कपड़े उतारते हो तो शर्म वाला काम है ना, थोड़ा बहुत तो लगती है ना, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब किसी की किसी को कुछ दिखा दोगे, कुंडली तो आपके पता नहीं 7 जन्मों का हिसाब किताब बता रही है। सो डोंट गिव योर टाइम्स लूजली टू एनीबडी। मतलब वो आपने अपना बैंक अकाउंट दे सकते हो, उससे इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ओटीपी और एटीपी क्या है, वो एटीएम की पिन दे दो तो पैसे ही निकलेंगे। ये टाइम्स को तो बी वेरी केयरफुल। और ये मम्मियां है ना जो लोगों की, आपकी जो सुन रही है मम्मियां, ठीक है, ये लेफ्ट राइट देती फिर रही हैं। एंड लोगों ने तो आजकल पता है क्या कर रखा है, बेटी का एड दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं और नीचे उसका पूरा टाइम देख के व्हाट्सएप पे बोलते हैं इसके लिए लड़का ढूंढो। आप में से ऐसा होता किसी ने देखा है तो आईडी लिखो, या आपने खुद करा है तो, या बेटे का भी उसमें लिखते हैं 27 सितंबर इतना 1996 बॉर्न हेयर, वो भी कि तुम खुद ही देख लो कुंडली कैसी है हमारी, और देख लो अगर मस्त लग रही है तो अभी कॉल कर दो, इस पे व्हाट्सएप कर दो। तुम बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग बेच रहे हो क्या लड़की की शादी कर रहे हो, ऐसे काम मत करो भाई, ठीक है। लोगों का पीपीआईडी हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजर वैसा ही मिलेगा जैसे आप हो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, अच्छे क्लाइंट को अच्छा, बेहुदे क्लाइंट को बेहुदा एस्ट्रोलॉजर मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसी, अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, एक ऐसी साइंस बोलूं या एक स्टडी बोलूं या स्ट्रीम बोलूं जहां पे एस्ट्रोलॉजर कैसा है और वो साइंस कैसी है मिल जाती है। समझे आप मेरी बात, कि अगर किसी डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन करके पेशेंट को मार दिया तो मेडिकल साइंस पे अटैक नहीं होता, डॉक्टर जेल जाएगा, उसका लाइसेंस जाएगा, नेग्लिजेंस का एक्ट बनेगा, कुछ होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अगर बेकार मिल गया तो एस्ट्रोलॉजी बेकार हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जब आदमी आता ही पूछने ये है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, आता ही इसलिए है कि मेरी शादी, अपने लिए करके आता है, कोई अच्छा इंसान बनने नहीं आता। तो टॉपिक है प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन, विल स्टार्ट। मून यानी चंद्र आपके जीवन में आपकी मम्मी है। हर एक की बहुत सिग्निफिकेशंस होती हैं, 40 होती हैं, मैं मोटी मोटी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है गड़बड़, तो कहाँ गड़बड़ हो सकती है उसको लिंक करें, और वो मेरे आगे टॉपिक्स पे रहेगा, अभी नोट करना चाहते हैं नोट कर लें इस चीज को, ठीक है। तो मून आपका मन है, मून आपकी मम्मी है, मून आपका मूड है। मूड खराब, मूड खराब, मूड खराब, मूड खराब, मम्मी से लड़ाई, मूड खराब, मन खराब। मून आपका लिक्विड कैश है। तो मून की ये 4-5 चीजें आप नोट कर लो, ठीक है। मून मम्मी है, मून आपका मन है, मून आपका लिक्विड कैश है। अब आ जाओ सन। हर रिलेटिव को बता रहा हूं, नोट कर लो सबसे पहले, क्योंकि रिलेटिव के थ्रू ही बाकी चीजें भी समझ में आएंगी। सन क्या है, सन आपके पिताजी हैं, हर एक आदमी के, औरत के या आदमी के। सन सूर्य पिताजी है। सूर्य और क्या है, सूर्य आपकी ईगो भी है, पिताजी से आती है ना। वो सुना है डायलॉग आपने, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो क्या है, वो ईगो ही तो है ना। सुना है आपने, ये लोग सुना है ये डायलॉग, याद रखोगे इस डायलॉग को, ठीक है। सूर्य कौन है, अब मून है, मून को आपको देखना है एक मूडी रानी की तरह देखना है।
एक मूडी रानी मून है। सन कौन है? सन का जब भी ख्याल आपको आए तो राम जी को याद करो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस डेट ऑफ बर्थ एंड हाउ डज इट हेल्प, प्लीज। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि जिसका कुछ भी नहीं पता उसी के लिए तो वेबिनार है ये, बाकियों के लिए तो कंसल्टेशन और कुंडली और वो हिसाब होता है। जिसका कुछ नहीं पता, अपना जन्म तिथि भी नहीं पता, उसको ये तो पता है कि सूर्य पिताजी होते हैं, तो पिताजी सूर्य ईगो होती है, तो सूर्य को एसोसिएट करना है तो राम जी आपको दिखने चाहिए। यू शुड रिमेंबर राम जी। तो सूर्य यानी कि डिसिप्लिन, सूर्य यानी गवर्नमेंट, सूर्य यानी बॉस, सूर्य यानी अथॉरिटी, ये सब लिंक्ड है। ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड। निमित्त कैसे आएंगे, शगुन कैसे आएंगे, वो बहुत गहरा मजेदार सिखाऊंगा आपको। बड़ा अच्छे से शांति से पानी पूनी पी के रिलैक्स होके बैठो सारे के सारे। ठीक है, तो सूर्य ये हो गए आपके। ओके जी। मार्स, मार्स कौन है? मार्स एक आर्मी कमांडर है, सोचो। मंगल, जो आपने की 300 मूवी देखी होगी या कोई मूवी देखी हो, इंडियन मूवी देखी हो, हिंदी मूवी, इंग्लिश की भी, एक आदमी घोड़े पे खड़ा हुआ है तलवार लेके, और उसके आगे 2 लाख की फौज है। उसकी फौज हो सकता है 20,000 की है, ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज गोइंग टू फाइट। सो वेरेवर मार्स का मैं बताऊंगा, जहां पे भी आपका देर, आपको कोई हरा नहीं सकता। हर आदमी एक जगह नहीं हारता, हर चीज में हार जाएगा, वहां नहीं हारेगा, डिपेंडिंग ऑन, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो है, उसको एसोसिएट करने लगो। प्लैनेट्स को कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट कर लो। सन को एसोसिएट करो श्री राम जी के साथ, मून को करो मोडी रानी के साथ। मार्स आया आर्मी कमांडर, सेनापति, जो सन राजा है। सन का एक और काम है, सन को गवर्नमेंट बोला तो आजकल गवर्नमेंट बोलना पड़ता है, राजा नहीं, बट सन राजा है। तो राजा सन का आर्मी कमांडर है मार्स। सोचने का काम सन का, मार्स चाहे वहां आप सोचते नहीं, वहां डू और डाई है। आर्मी कमांडर, आर्मी सेनापति सोचेगा नहीं, ही इज आइदर गोइंग टू किल और डाई। ठीक है, ये आपका मार्स है। ठीक है, मजा आ रहा है तो बताओ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मार्स के आगे आता है आपका वीनस, शुक्र। वीनस क्या है? वीनस ब्यूटी है, वीनस स्पाउस है, बीवी है। ठीक है, आपकी बीवी है, हर चीज, बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, ये सब ये आते हैं, कुछ सौम्य प्लैनेट बोलते हैं, कुछ क्रूर प्लैनेट बोलते हैं। जो क्रूर वाले ये लाइफ को ज्यादा अच्छा और बुरा यही करते हैं, क्योंकि जो अच्छे हैं ना, वो तो अच्छा ही करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ये है। उसके बाद हम खतरनाक प्लैनेट्स के पास जा रहे हैं अभी थोड़े। ठीक है, तो वीनस क्या है? वीनस क्या आपकी वाइफ है, हाइजीन है, सुंदरता है, ग्रेस है, चिकनापन है लाइफ का। वीनस अच्छा है तो चिकने घर में रहोगे, अच्छा है तो नौकरी का एनवायरनमेंट देखा है, किस किस तरह की नौकरी होती है। बहुत बड़ी पद पे पहुंच गए, लेकिन वो सरकारी नौकरी में बहुत ऊपर पद पे, और ऑफिस शैबी सा है, और उसमें वहां चाय पानी भी ऐसी ही मिलती है ट्रे। औधा बहुत है, पावर बहुत है, हर चीज में आप वो है, लेकिन भैया चिकनापन नहीं है। और यही छोटी वो पे हो, बट कॉर्पोरेट में ऐसा पता नहीं कौन सा साइबर अब में नौकरी हो रखी है, सब कुछ ही बढ़िया है वहां पे। ठीक है, मजा ही आ रखा है, लड़कियां भी आती हैं, लड़के आते हैं, सुंदर सुंदर लोग आते हैं, खुशबू आती है, कॉफी आती है, बढ़िया सा काम है, तनख्वाह भले कम हो पर वीनस अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह समझाऊंगा अभी आगे आपको। ठीक है, तो वीनस अपना ये हो गया। उसके बाद जाते हैं अगले अगले प्लेनेट के पास जाते हैं। अगला प्लेनेट है मरकरी। मरकरी बच्चा है। मरकरी आपकी जितनी भी फीमेल रिलेटिव हैं अदर देन मम्मी एंड वाइफ, वाइफ तो वीनस होगी, मम्मी मून होगी, बाकी जितनी भी फीमेल रिलेटिव है, बहन, बुआ, मासी, उनका सिग्निफिकेटर मरकरी। तो बेसिकली मैं बहन और बेटी को ज्यादा तवज्जो देता हूं इसमें, क्योंकि बाकी आजकल रिश्ते थोड़े दूर हो गए हैं। बुआ, आपकी कोई भी मामी चाची, वो सब मरकरी में आ जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता बहन का कर सकते हैं आप या बेटी का, तो मरकरी आपकी वो है। ठीक है, मरकरी बच्चा भी है। मरकरी मरकरी क्यूरियोसिटी भी है आपकी, आपकी बहुत जो सवाल ज्यादा पूछता है ना, मरकरी उसका वो ठीक है। मरकरी मरकरी बेस्ड इंसान है वो, चिंदी बेस्ड इंसान है। ठीक है, छोटी बातों को ज्यादा पकड़ता है, तो मरकरी बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्लैनेट हमारा आता है, अब आते हैं राहु और केतु। ठीक है, ये शैडो प्लैनेट है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये नोड्स हैं, मून के नोड्स हैं, नॉर्थ नोड, साउथ नोड है, टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। राहु को आपको समझना है तो आपको बेस्ट किरदार है पद्मावती का, रणवीर सिंह, खिलजी का जो रोल है वो राहु है। बस उसको और कई लोग राहु की शक्ल देखते हैं, आप बता सकते हो कि राहु है भी है। वो ऐसे ऐसे रहता है, मायावी,
उसको जो पसंद आ जाए उसको चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, कोई मॉरल एथिक्स का कोई सवाल ही नहीं। मतलब जैसे सन तो इज ऑल अबाउट मॉरल एंड एथिक्स, ठीक है, कि कहां पे बैठा है हर इंसान के। तो राहु क्या है, राहु को चाहिए, एंड राहु सबसे पावरफुल है। राहु दैत्यों का आर्मी कमांडर है। राहु कौन है? आर्मी कमांडर है राहु। राहु भी, राहु सिर्फ सर है। वो आपने वो अमृत वाली स्टोरी सबने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं सुनाऊंगा अपने प्लेटिनम मेंबर्स को, बाकी लोगों को भी सुना दूंगा अगर बन जाओगे, या कभी वैसे बता दूंगा, ठीक है। तो वो अमृत पिला रहे थे, वो कट गया था, ऊपर वाले का राहु हो गया था, नीचे वाला केतु हो गया था। तो राहु सिर्फ धड़ है, तो इसकी ये कुछ भी खाए इसका नीचे है ही नहीं, तो इसकी प्यास कभी सेशिएट होगी नहीं। तो राहु जहां पे भी है वहां आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, और वहां जहां पे भी है वो चीज आप लेके ही रहोगे, मिल चाहे कुछ भी करना पड़े। और जिसका लगन में आ गया तो उसकी तो सारी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि भैया मेरे को चाहिए, बस मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे कैसे लोग आप टकराए हैं आपके पास, आप बताना, ठीक है। केतु क्या है? केतु में दो एलिमेंट है। केतु में स्पिरिचुअलिटी है आपकी, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो फिर वहां पे ये है कि क्लैरिटी नहीं है उसको, क्योंकि उसका सर नहीं है ना, नीचे नीचे बॉडी है, स्पिरिचुअलिटी है। ध्वज को भी केतु बोलते हैं हम, ठीक है। और राहु ही आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है। जब आप ये फिल्म स्टार्स की देखेंगे ना, जो मूवीज बहुत हिट होती थी, ये होता था, तो राहु वाली दशा चल रही होती। राहु आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन राहु झाग है। राहु जो भी दे रहा है उसमें अगर आपका जब चलता है वो झाग है। वो सुख भी झाग है, चला जाएगा, वो दुख भी झाग है, अनरियल है। तो इट विल नॉट लास्ट, वो आप उसको समेट नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स हो गए, ये सारे सारे मैंने प्लैनेट्स बता दिए। राहु आपका दादाजी को बोला जाता है, दादा दादा राहु है, ठीक है। मतलब रिलेशन में मैं हर रिलेटिव को कुछ ना कुछ बता रहा हूं, तो राहु दादाजी भी हैं, ठीक है, आपके पितर हैं, पुराने वाली बात भी बताते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हम अगले प्लैनेट पे, सैटर्न, ठीक है। शनि, शनि महाराज, ठीक है। शनि जी क्या है? कोल्ड इंसान है। आप उसको एक भिखारी की तरह, आप भिखारी को एसोसिएट कर सकते हो, या जितने भी क्लास 4 हैं, या जितने भी सोसाइटी में सबसे नीचे दबे हुए इंसान हैं, कोढ़ी, गरीब, भिखारी, कोई नीचे जो वर्ण सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में सबसे लो, आपके घर में काम करने वाले लोग जो आप 5, 10, 20, 30 हजार में, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये बहुत, आप इनको कैसे ट्रीट करते हो, वो आप शनि को ट्रीट कर रहे हो। लोग कहते हैं शनि खराब कर दिया, मंदिर जाएंगे, शनि के तेल चढ़ाएंगे। अरे भैया ये है शनि, तो देख लो, ठीक है। तो शनि आपको जहां भी है वैराग्य देता है वहां पे। तो अगर शनि 7वें घर में, मैरिज के हाउस में बैठ गया, तो वैराग्य मिलेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको आगे अभी इसके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें और क्लैरिटी से बताऊंगा कि आपकी लाइफ में कैसे हेल्प होगी इस चीज से। फिर एंड में प्लैनेट आता है, वो प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर यानी गुरु। लाइफ का सारा दुख दर्द जुपिटर दूर कर सकता है, बिकॉज वो उसके पास विजडम है। वो कभी उसको, गुरु तत्व जब आप जगाते हो, तो गुरु तत्व जब जगा होता है ना, वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर सुबह उठेगा, उसे पैसा हासिल करना है, तो अपना मारेगा कहीं पे कुछ नॉलेज का, वो पैसे निकाल लेगा, पैसे मिल जाएंगे। आज उसे सुख लेना है, देना है, तो उसकी बात करेगा वो, ठीक है। उसको जो, और जो जिसका भी दर्द होगा उसको वो एलिविएट कर देगा। हमें अपना जगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमें जिनका जगा हुआ है उनके साथ एसोसिएट करना है। ये दो चीज अगर हमने पकड़ ली, ये मेरा मेन चीज अभी वेबिनार की है, नोट कर लो अभी आप। तो ये सब तो हम सीखेंगे, बताएंगे, जो थोड़ा थोड़ा मैं बात करूंगा, पर ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच आई हैव फिनिश्ड। द सेकंड पार्ट इज नाउ पास्ट पेंडिंग कर्मा। इट हेल्प्स, दिस थ्योरी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हमारे साथ ये हो क्यों रहा है, ये मेरे साथ हुआ क्यों। क्योंकि आधी चीज क्या, एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं बेवकूफों की तरह, ये मेरे साथ ना हो। अरे हो क्यों रहा है पूछ लो ना, हो क्यों रहा है तो बताने में जान निकलती है ना। बाकी आपको मैं अभी ब्रेक जब होगा कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें नहीं बताई जाती, ठीक है। तो इसको हम ब्यूटीफुली समझेंगे। पास्ट पेंडिंग कर्मा में बहुत लोग यकीन नहीं करते, ठीक है, कि अरे यही कर्म है, यही जीवन है। मैं आपको समझाता हूँ। कोई ट्विंस पैदा हुए within 1 minute of each other in the same hospital, from the same mother, on the same bed, by the same doctor, एंड उनकी कुंडली बनाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनका।
सब कुछ सेम ही निकलता है, प्लैनेट ऐसे निकलते हैं, 1 मिनट में कुछ नहीं हिलता, ठीक है, इतना नहीं हिलता कि लाइफ ही ऐसे हो जाए। वो क्यों होती है उसके बाद भी? एक ट्विन की शादी टूट गई, दूसरे की अच्छी चल रही है, एक की नौकरी अच्छी है, दूसरे की अच्छी नौकरी नहीं है, ठीक है, एक का कुछ है, एक का कुछ, क्यों अलग होता है? क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि जब वो पैदा हुए थे तो बैंक बैलेंस लेके पैदा हुए। यहाँ से तो बैंक बैलेंस उतना ही स्टार्ट हुआ महीने का, पिता सब सेम स्कूल में गए, सेम कपड़े पहने, सेम खाना खाया, सब कुछ सेम सेम हुआ, टॉय सेम, सब कुछ सेम, मतलब इवन दुनिया ने भी उन्हें सेम ही ट्रीट किया, ठीक है, एवरीबडी हैज ट्रीटेड सेम। नेपट्यून ने अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो वेस्टर्न वालों ने बनाया हुआ है, प्लूटो और नेपट्यून अपने वैदिक में यही है जो मैंने बताया, ठीक है। तो एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का 2% है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दे आल्सो वर्क, बट इतनी सिग्निफिकेशन नहीं है, दे आर सबसेट ऑफ द वंस व्हिच आई हैव टोल्ड, वी कैन अवॉइड इट फॉर टुडे, ठीक है। तो अभी सुनो आगे मैं क्या बोल, तो वो जो आपके दोनों की लाइफ अलग इसलिए हुई क्योंकि पिछले जन्म का बैंक बैलेंस लेके पैदा हो, तो कोई माइनस का लेके पैदा हुआ था, कोई पॉजिटिव का। ये चीज कैसे होती है आप देखो, 32 ईयर्स के हो आप, 30 ईयर्स के हो आप, 32 ईयर्स के हो आप, एक नौकरी में हो, एक इंसान आपसे, वर्कर बेकार है, नॉलेज बेकार है, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसको ख्याति मिल रही है, या उसका अच्छा चल रहा है, एंड आपका नहीं चल रहा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आप बॉस को बेकार बोल दोगे, अच्छा एक बॉस बेकार है, दूसरा भी बेकार है, सारा ऑर्गेनाइजेशन ही बेकार होगी। अरे भैया वो अपने कुछ कर्म लेके चल रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है वो अलग बात है, एग्जॉस्ट कर रहा है और बेवकूफों की उसकी तरफ जा रहा है वो अलग बात है, पर लेके पैदा हुआ है। ये याद रख लो, जिस दिन ये शांति आ जाएगी ना, उस दिन आपको रियलाइजेशन होगा कि 42 इयर्स इज दैट एज, 42 नोट कर लो, कईयों की क्रॉस हो चुकी होगी, कईयों ने करनी है। 42 इयर्स एज में जाके पुराने जन्म के जो भी कर्म है वो कट जाते हैं मोस्टली, ठीक है, एंड अच्छे या बुरे। और 42 के बाद आप लाइफ को, इस जो जन्म आपने 42 तक काम किया या आगे करोगे, उसको भोगना शुरू करते हो आप। पर 42 तक तो पेशेंस ही वियर आउट कर जाती है आपकी, 42 तक तो मामला ही खत्म हो जाता है, 15-20 साल नौकरी के हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब जाके हाँ जी यही है, बता दो किसी को। 42 के बाद किसी को जेमस्टोन, कहीं पंडित, कहीं एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाने की जरूरत। अगर ये एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी की आपको हेल्प लेनी है लाइफ में, प्लीज डू इट टिल 42, बियॉन्ड 42 इट इज टाइम पास। अब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे, जजमान आया है पैसे लेके, तो लौटाएगा तो कोई भी नहीं। अच्छा क्या जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, कुछ फायदा होगा, पर जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, आई एम टेलिंग, जरूरत नहीं। चले जाओ अपना वो दिमाग को थोड़ा शांत अच्छा करने के लिए, पर एज ए 42 ईयर ओल्ड प्लस आप जा रहे हो, तो नाउ यू डोंट गो टू अचीव समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि मेरा ये ठीक कर दे, मेरा वीजा लगा दे, मेरी प्रमोशन लगा दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरा, यू गो फॉर बिकमिंग ए बेहतरीन इंसान, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड व्हाट हैपेंड विद यू, and how you can come at peace with that thing. If you are approaching astrology for these things, it is a wonderful tool. If you are approaching astrology to control somebody, to control your life, no, you will understand your life. People do not approach astrologers for saying कि ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे इसको झेलने की शक्ति दो। लोग कहते हैं बस ये होने से रोक दो। तो ये पास्ट पेंडिंग कर्मा का जो आप इतना लेके चल रहे हो बैंक बैलेंस, मैं आपको बड़े प्यारे ढंग से बताऊंगा, एंड इस पे अगर अच्छा हो जाए तो मुझे बहुत क्लैपिंग, क्लैपिंग तो नहीं पर पीपी की पीपी लिख देना, मैं बताता हूँ। आपने बैंक से लोन लिया और एक घर ले लिया 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र, ओके, आपने लिया लोन 1 करोड़ रुपया, 15 साल का, आपकी ईएमआई जा रही है 80-90 हजार रुपए, और हर महीने जाती है। हर महीने जब आपकी ईएमआई जाती है, आप रोते नहीं हो। डू यू क्राई व्हेन योर होम लोन गेट्स कट? डू यू क्राई? यू डोंट क्राई। व्हाई? Because you know that this is a loan you have taken to buy this house, which you are either staying or you are getting rent, or that property is appreciating. It was your decision, so you do not cry, ठीक है, you keep giving, and you also know कि मेरी कितनी EMI है टोटल, और मेरा लोन कब खत्म होगा, and you don't even default because you know कि if I default, this house will be taken away from me. Will anybody default जिसके 4 EMI बची हुई है सिर्फ, और वो 176 ईएमआई दे चुका है 180 में से, ही विल पे। बट जब लाइफ में हमारे जो पेंडिंग कर्मास का जब हम कट रहा होता है हमारा, तब हमें पता ही नहीं कि हम कौन सा वो लेके डेट लेके पैदा हुए थे, सब डेट लेके पैदा हुए हैं।
अगर हम इंसान पैदा हुए हैं और मोक्ष नहीं मिला हमें, तो हम कुछ लेके सारे लेके पैदा हुए। किसकी कब पूरी होगी विल डिपेंड ऑन कि वो कितनी अपनी ईएमआई कटा रहा है और रो नहीं रहा है। लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, मेरी ईएमआई कट रही है, इसको रोक दे तू। एस्ट्रोलॉजर वीनस बेस्ड रोक देगा। उसने रोक दी तो वो घर नहीं मिलेगा अब आपको। पर आप बड़े खुश हो, अगले महीने की ईएमआई नहीं घटी। भाई साहब बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आओ मेरे पास, मैं बोलूंगा ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और अपनी ऐसी तैसी करवा ले जल्दी से, ये फिर जल्दी से बढ़िया काम हो जाएगा तेरा। लेकिन ये तो समझेंगे नहीं। तभी मैंने बोला जुपिटर वाला पैसे ज्यादा नहीं कमाता, कमाता यही ज्यादा है, क्योंकि लोगों को अपनी ईएमआई नहीं देनी, वो दर्द से नहीं गुजरना। इफ यू आर इन हेल, शुड यू स्टॉप और शुड वॉक फास्ट सो टू गो आउट ऑफ हेल। यू आर इन ए हेलिश सिचुएशन इन लाइफ, ऐसे हो जाते हैं लोग। भाई साहब कुछ कर दो, तुम बता दो। अरे भाग ना, कर ना, कुछ भी कर, निकल लेगा उसमें से। वो मेरी बीवी लड़ाई होगी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, मेरे पापा लव नहीं करते, मुझे नहीं करते, मेरा बॉस लव नहीं करता। ये मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद इसके सबकी चीजें बताऊंगा। ये चीज समझ गए कि पास्ट पेंडिंग कर्मा कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ लेकर आए हो, और जब वो कट रहा है आपको आके आपकी गाड़ी ठोक गया, मत लड़ो उसके साथ, और देखो आपके साथ क्या अच्छा होता है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लड़ो। गुजरात में नहीं लड़ते लोग, लेट मी टेल यू। they know thing that way Gujaratis are at peace, they know all this thing very well, I have been there for a long time। वो गाड़ी ठोकते कहता है कुछ अच्छा होगा आज, कुछ लिया था वो ठोक गया मेरा, वो तो हो गया, अब लड़के क्या मिलेगा। आप ये बताओ, आपकी ईएमआई कटती है तो क्या आप जाके लड़ते हो। पर लाइफ को ऐसा सोचो ना कि ऐसा हो रहा है, कोई आपका सर्वेंट कुछ चोरी करके चला गया, भी गर्दन काट के भी तो जा सकता था, चोरी करके गया, खुश रहो, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। थोड़ा बहुत ले गया, जाएंगे 50 जगह, पुलिस के पास, इसके पास, चला गया भैया, ही कुड हैव किल्ड यू, ऐसे ही लेके गया है। नहीं समझते आज के मॉडर्न, तभी तो मिजरी में रहते हैं। जो लोग समझते हैं ये, दे आर द रिचेस्ट पीपल। इंटेलिजेंस चाहिए रिच बनने के लिए, बहुत ज्यादा रिच बनाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन आपको रिच बनने के लिए खुद इंटेलिजेंट नहीं होना। इंटेलिजेंस विल वर्क फॉर द रिच। ये पीपी है, प्लीज नोट करो। जितने अमीर आदमी है उनके लिए इंटेलिजेंट लड़के लड़की काम करते हैं, आईएम आईआईटी वाले सब काम करते हैं उनके लिए। वो इंटेलिजेंस रिच के लिए काम करती है, रिच के पास विजडम है। सैटर्न केतु किधर बैठा है मुकेश अंबानी जी का, देखो, वो उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। विजडम से, वाई विजडम, बिकॉज दोज पीपल विल गेट प्रोसेसेस इन प्लेस। आप में से जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, आपसे प्रोसेस नहीं लगते, आप काम कर सकते हो, बट 15 आदमियों के सर भिड़ाकर और कुछ पैसा निकालने में इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, विजडम चाहिए। इंटेलिजेंस तो कुछ करने में चाहिए। इंटेलिजेंस इज वीनस, इंटेलिजेंस इज वीनस, पीपल आर टू प्राउड ऑफ देयर वीनस। इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो नौकरी क्यों करता है। नहीं नौकरी करता हूं, इतनी अच्छी नौकरी है मेरी, देखो, फिर है तो नौकरी ना। गुरु तत्व वाला इंसान नौकरी नहीं करेगा, वो नौकरियां देगा, सब समझता है। तो आप गुरु बनना चाहते हैं, वीनस, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, दिस फर्स्ट टॉपिक इज फिनिश्ड।